नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका एएसपी किसान सुविधा चैनल में। किसान भाइयों, इस चैनल के माध्यम से आपको रोजाना कृषि से संबंधित योजनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। आज हम फिर से आपको एक नई कृषि से जुड़ी जानकारी देने आए हैं। किसान भाइयों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो फसल अवशेषों को किस प्रकार से उनका प्रबंधन किया जाए जो हमारी मिट्टी के लिए वो लाभदायक सिद्ध हो, उसके बारे में हम आपको विस्तृत रूप से जानकारी प्रदान करेंगे। तो किसान भाइयों, आप वीडियो को बिना आगे निकाल कर पूरी देखें, जिससे आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके और जो हमारी कृषि से जुड़ी जो जानकारी है उसका आप पूरी तरीके से जानकारी प्राप्त कर सकें। तो किसान भाइयों, फसल प्रबंधन क्यों आवश्यक है? आमतौर पर आपने भी देखा है कि हमारी जो फसल अवशेष होते हैं, अभी खरीफ का सीजन है, फसल कटाई का समय है, अभी जैसे बाजरा है, मक्का है, ज्वार है, तिल है, कुछ दलहनी फसलें हैं खरीफ की, उनको कटाई के बाद में जो फसल अवशेष बचता है तो उसको किसान आमतौर पर उसको खेत में जला देता है। लेकिन किसान भाइयों, उसको जलाने से हमारी जो मिट्टी है उस पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? क्योंकि हमारी जो मिट्टी है उसके अंदर हमारा जो केंचुआ, जो किसान मित्र है, वो भी पाया जाता है। साथ ही में विभिन्न प्रकार के ऐसे सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो हमारी मिट्टी के लिए लाभदायक होते हैं, जो विभिन्न प्रकार के एंजाइम स्रावित करते हैं, जिससे हमारे पौधों को पोषक तत्व प्रदान होते हैं। इसलिए किसान भाइयों, हम उन फसल अवशेषों को दूसरे तरीके से भी उनका प्रबंधन कर सकते हैं। अगर उनको आप जलाते हो तो हमारा जो वातावरण है उस पर भी प्रभाव पड़ता है। तो किसान भाइयों, हम जो पूरा जो फसल अवशेष होता है उसको इकट्ठा करके हम हमारी जो मिट्टी है उसमें दबा कर उसका एक खाद भी बना सकते हैं। क्योंकि हमारी मिट्टी के अंदर सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, साथ ही में केंचुए पाए जाते हैं जो उसको जैविक खाद के रूप में उसका परिवर्तन कर देते हैं, जिससे हमारी मिट्टी की उर्वरता तो शक्ति बढ़ती है। साथ ही में हमारे हम जो फसल की जो बुवाई करते हैं नेक्स्ट सीजन में, उसमें भी आवश्यक जो पोषक तत्व हैं वो भी हमारे पौधों को भली भांति रूप से प्रदान हो जाते हैं। हमें जो हम खाद उर्वरकों का उपयोग करते हैं उसमें भी हमको हमारा जो खर्चा होता है उसमें भी हमको मुनाफा होता है। इसलिए किसान भाइयों, आप फसल प्रबंधन के रूप में इसका आप उपयोग करें। आप फसल अवशेष को ना जलाकर उसको मिट्टी में दबा दें, जिससे हमारी एक खाद की पूर्ति हो जाए। अब किसान भाइयों, आप फसल जो प्रबंधन है, फसल जो अवशेष है, उसके अन्य भी उपयोग हैं। जिस प्रकार से आप कोई भी किसान भाई मशरूम की खेती करता है तो उसमें भी फसल अवशेषों का एक बहुत महत्वपूर्ण अहम भूमिका होती है। दूसरा किसान भाइयों, अगर कोई किसान भाई मल्चिंग करता है तो उसमें भी फसल अवशेष होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान होता है। साथ ही में फसल अवशेषों से किसान भाइयों बायोफ्यूल भी बनाया जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आप फसल अवशेषों को अपने खेतों में ना जलाएं, उनको इकट्ठा करके आप जो बायो डिकम्पोजर होता है उसकी एक शीशी डालकर उसमें उसको एक खाद के रूप में भी उसका परिवर्तन कर सकते हो। इसलिए किसान भाइयों, आप फसल अवशेषों को कभी जलाएं नहीं, हम जिससे फसल अवशेषों को जलाते हैं तो आसपास संपत्ति को भी हानि हो सकती है। प्रदूषण कम करने के लिए, फसल को बेहतरीन उत्पादकता के लिए हमें फसल अवशेष को जलाएं नहीं, अपितु उसका जैविक खाद बनाएं। आमतौर पर देखा जाता है किसान भाइयों, कहा जाता है कि 1 इंच उपजाऊ मृदा की सतह बनने में लगभग 1000 साल लग जाते हैं। मृदा में मात्र खनिज ही नहीं होता बल्कि जैविक कार्बन भी होता है, पोषक तत्व भी होता है, सूक्ष्म जीवों का मिश्रण होता है। जब हम फसल अवशेषों को जलाते हैं तो हम उसे खेत में ही छोड़ देते हैं, तब उस अपशिष्ट का राख बन जाती है। फसल अवशेष जलाने से पोषक तत्व तो अनुपलब्ध हो ही जाते हैं, जैविक कार्बन भी पूरी तरह से जल जाता है और उपर्युक्त जो हमारे जो सूक्ष्म जीव हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं। इसका नुकसान किसान भाइयों, इसका जो प्रभाव होता है वो लंबे समय तक रहता है। नष्ट होने के पश्चात आप इनकी कमी को आसानी से बाजार में जो उपलब्ध जो उर्वरक हैं या किसी भी प्रकार के जैविक खाद हैं उनके माध्यम से हम इनकी पूर्ति नहीं कर सकते। शायद जलाना फसल अवशेष से छुटकारा पाने का सबसे आसान तरीका है, लेकिन वो हमारी मिट्टी को पूर्ण रूपेण खराब कर देता है। फसल अवशेष प्रबंधन एक और ऐसा बेहतर माध्यम है जिसके माध्यम से हम हमारी जो फसलें हैं उनको एक उचित संतुलित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करवा सकते हैं अगर हम उनका जैविक खाद बनाएं। इसलिए किसान भाइयों, आप फसल अवशेषों को कभी जलाएं नहीं, उसका जैविक खाद बनाएं या फिर उनको अन्य विधियों के माध्यम से उनका फसल प्रबंधन करें। इससे मृदा की नमी तो बढ़ी सकती है, इसके साथ साथ मृदा के अंदर जल और वायु द्वारा जो मृदा अपरदन होता है उसको भी रोका जा सकता है, जिसका उपयोग हम खेतों में आसानी से करते हैं। इसलिए किसान भाइयों, कभी भी फसल अवशेषों को आप जलाएं नहीं, उनको एक उचित रूप से
उनको मिट्टी में दबाकर उनका जैविक खाद बनाएं। तो किसान भाइयों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आज का हमारा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम नई जानकारी के साथ आपसे वापस मिलते हैं।